गांव की मिट्टी भरी गलियों में अक्सर धूप के टुकड़े और छांव की लकीरें साथ साथ खेला करती थीं। खेतों में मेहनत करने वाले लोगों के चेहरे पर पसीने की चमक होती थी और उन्हीं के बीच एक बूढ़ा आदमी रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप लोगों की बातें सुना करता था। किसी ने कभी उसका नाम नहीं पूछा, बस सब उसे बाबा कहकर पुकारते थे। उसके चेहरे की झुर्रियों में न जाने कितनी कहानियां छुपी थीं। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें समंदर की गहराई छुपी हो, और उसकी आवाज़ धीमी लेकिन ऐसी थी कि जब बोलता तो दिल पर असर कर जाती। एक दिन गांव का एक लड़का भागता हुआ उसके पास आया, आंखों में नमी, होंठ कांपते हुए और दिल में बोझ। वह सीधा बाबा के पैरों में गिर पड़ा। बोला, बाबा, सब खत्म हो गया। मेहनत की, कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लगता है किस्मत ही खराब है, अब जीने का कोई मतलब नहीं। बाबा ने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, पानी पिएगा? लड़का चौंका, लेकिन उसने सिर हिलाया। बाबा ने मिट्टी का घड़ा उठाया, लोटे में पानी डाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। वह लड़का बिना कुछ सोचे पानी पी गया। कुछ देर बाद बाबा मुस्कुराए और बोले, देख, ये साधारण पानी था, लेकिन अगर मैं कह देता कि इसमें जादू है और इसे पीकर तेरी सारी समस्या हल हो जाएगी, तो तू इसे और भी यकीन से पीता। फर्क सिर्फ तेरी सोच का होता। असल में जादू किसी चीज में नहीं होता, जादू तेरे विश्वास में होता है। लड़का चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बाबा को टकटकी लगाकर देखने लगी। उसका सीना हिल रहा था, जैसे किसी ने अंदर दबी चिंगारी को हवा दे दी हो। बाबा ने आगे कहना शुरू किया, जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। हम सब मिट्टी की तरह हैं। मिट्टी चाहे खेत में हो या रास्ते पर, उसे इंसान अपनी सोच से ही मायने देता है। कोई उसी मिट्टी से सोना उगाता है और कोई उस पर चलकर धूल बना देता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। लड़के की आंखें भर आईं। वह अपनी तकलीफें गिनाने लगा, घर की गरीबी, पिता की बीमारी, पढ़ाई में रुकावटें और रोज रोज का संघर्ष। उसे लगता था जैसे उसके हिस्से में बस अंधेरा ही अंधेरा है। रोज सुबह सूरज उगता था, लेकिन उसके लिए हर दिन वही बोझिल चिंता लेकर आता था। माँ के माथे पर सिलवटें, छोटे भाई की भूख और बुढ़ाते पिता की खांसी, यह सब उसके दिल पर पत्थर की तरह रखा रहता। बाबा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा, तू अपनी मुश्किलों को ही सब कुछ समझ बैठा है, पर मुश्किलें कभी भी मंजिल नहीं होती। मुश्किलें तो रास्ते पर बिछे कांटे होती हैं, जो बताते हैं कि तू सही दिशा में चल रहा है। अगर कांटे ना हो तो समझ लेना कि तू वहीं खड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन बाबा, इतनी मुश्किलों में हिम्मत कहाँ से लाऊं? हर दिन लगता है जैसे सब कुछ टूट गया। बाबा ने हंसते हुए कहा, तू सोचता है कि हिम्मत बाहर से आएगी, पर हिम्मत तो तेरे अंदर ही छुपी बैठी है। याद रख, जब भूख लगती है तो कोई बाहर से भूख नहीं देता, भूख तेरे अंदर पैदा होती है। उसी तरह हिम्मत भी बाहर से नहीं मिलती, वो तेरे अंदर है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। इतना कहकर बाबा ने अपनी झोली से एक बीज निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। बोले, देख, ये बीज बहुत छोटा है। अगर तू इसे यूं ही रखेगा तो ये कुछ नहीं बनेगा, लेकिन अगर तू इसे मिट्टी में बोएगा, रोज़ पानी देगा, धूप और हवा में रखेगा, तो यही बीज कल एक बड़ा पेड़ बनकर तुझे छांव और फल देगा। तेरी जिंदगी भी इस बीज की तरह है। तू मेहनत करता है तो बीज बोता है, तू उम्मीद रखता है तो पानी देता है, तू विश्वास करता है तो धूप और हवा पहुंचती है। अगर इनमें से कुछ भी कम कर दिया तो बीज पेड़ नहीं बनेगा, और अगर तू सब करता रहा, धैर्य रखकर इंतजार करता रहा, तो पेड़ जरूर खड़ा होगा। लड़के की आंखों में चमक आने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी तकलीफें शायद मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ही थीं, लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल था। उसने धीरे से पूछा, बाबा, अगर बीज बोने के बाद पेड़ न निकले तो? बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, अगर एक बीज से पेड़ न निकले तो इसका मतलब ये नहीं कि बीज बेकार था। इसका मतलब है तूने सीख लिया कि बीज कैसे बोना है। असली हार तब होती है जब तू बोना ही छोड़ दे। बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा जादू यही है कि जितनी बार तू गिरेगा, उतनी बार उठना सीखेगा। लड़का देर तक चुप रहा। हवा में शाम की ठंडक उतरने लगी थी। आसमान पर पक्षियों की कतार घर लौट रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन उस लड़के का मन अब हल्का था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे समझ आ गया था कि बाबा सही कहते हैं, पानी में कोई जादू नहीं होता। असली जादू इंसान की सोच और उसके विश्वास में होता है। वह उठा,
बाबा के पैर छुए और बोला, अब मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जितनी मुश्किलें आए मैं लड़ूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि असली ताकत मेरे अंदर है। बाबा बस मुस्कुराए। उन्होंने अपने घड़े से फिर पानी निकाला, लोटे में भरकर उस लड़के की ओर बढ़ाया और बोले, जा बेटा, अब इस पानी में जादू है, क्योंकि अब तेरी सोच बदल गई है। लड़के ने पानी पिया और महसूस किया कि सचमुच उसका सीना हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। गांव की गलियों में चलते हुए अब उसे धूल नहीं चुभ रही थी, बल्कि वही धूल उसके पैरों को सहला रही थी। उसके कदम भारी नहीं थे, बल्कि मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उसे अब समझ आ चुका था कि इंसान की असली ताकत न तो पैसों में है, न हालात में, न ही दूसरों की मदद में। असली ताकत उसकी सोच और विश्वास में है, वही सोच जो साधारण पानी को भी जादुई बना सकती है। उस रात जब वह अपने घर लौटा तो माँ ने पूछा, बेटा, इतनी देर कहाँ था? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, मैं जादू ढूंढने गया था और अब मुझे मिल गया। माँ ने हैरानी से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने बेटे के चेहरे की चमक को महसूस किया। उस रात वह देर तक जागता रहा। मन ही मन उसने प्रण लिया कि अब वह हर सुबह को नए विश्वास के साथ शुरू करेगा। अब गरीबी उसे डराएगी नहीं, पिता की बीमारी उसे तोड़ेगी नहीं, बल्कि वह इन सब के बीच भी रास्ता बनाएगा। उसने सोचा, अगर बाबा ने कहा है कि ताकत मेरे अंदर है, तो मुझे उसे बाहर निकालना ही होगा। यही सोचकर उसने आंखें बंद की और नींद में भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके घर में दाखिल हुई, तो उसने पहली बार उसे एक नए नजरिए से देखा। पहले यह रोशनी बस आंखें चुभा देती थी, लेकिन आज उसे लगा जैसे यह रोशनी उसके लिए नए रास्ते खोल रही है। उसने अपने पिता के पास जाकर उनका हाथ थामा और बोला, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। पिता ने कमजोर मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में भरोसा था। दिन बीतने लगे। लड़का सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाता, दोपहर को गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाता और शाम को अपने लिए पढ़ाई करता। यह सब आसान नहीं था। कई बार उसे भूख लगती, लेकिन खाने को बस सूखी रोटी और नमक होता। कई बार काम करते करते शरीर टूटने लगता, लेकिन जब भी उसका मन हार मानने लगता, उसे बाबा की बात याद आती, पानी में जादू नहीं, जादू तेरे विश्वास में है। और यही सोचकर वह फिर से उठ खड़ा होता। गांव वाले धीरे धीरे उसकी मेहनत को देखने लगे। कुछ लोग हंसते, इतनी मेहनत करेगा तो क्या होगा, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन वह उनके तानों को भी अपनी ताकत बना लेता। वह सोचता, अगर मैं रुक गया तो यह सब सच हो जाता आएगा। अगर मैं चलता रहा तो शायद मेरा विश्वास ही मेरी किस्मत बदल देगा। उसकी यह जिद धीरे धीरे गांव के दूसरे युवाओं को भी छूने लगी। पहले जो लोग शाम को बेकार बैठकर वक्त गंवाते थे, वे अब उसके साथ खेतों में काम करने लगे। कुछ ने उसके साथ पढ़ाई शुरू की, किसी ने छोटे छोटे काम शुरू किए, मानो एक चिंगारी पूरे गांव में फैलने लगी हो। लेकिन राह आसान नहीं थी। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, दवाइयाँ लाने का कोई साधन नहीं। माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लड़के को लगा जैसे सब कुछ फिर से ढह गया। लेकिन तभी उसे बाबा का दिया बीज याद आया। उसने वही बीज उठाकर अपनी मुट्ठी में कस लिया और मन ही मन कहा, नहीं, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर धीरे धीरे सबने अपनी छोटी छोटी बचत उसके हाथ में रख दी। उसने दवा खरीदी और पिता की जान बचा ली। उस रात जब पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तूने आज मुझे नया जीवन दिया, तो लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि जीत के थे। वक्त गुजरता गया। लड़का दिन रात मेहनत करता रहा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। मिट्टी की दीवारें थीं, छत पर तिरपाल था, लेकिन अंदर बच्चों की आंखों में सपने चमकते थे। लड़का उन्हें सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाता था, बल्कि यह भी सिखाता था कि जिंदगी का असली जादू उनकी सोच और विश्वास में है। वही सोच जो साधारण पानी को भी अमृत बना सकती है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग अब अपने हालात को अपनी किस्मत मानकर नहीं बैठते थे। वे मेहनत करने लगे, कोशिश करने लगे, और इस सब की जड़ में था बाबा का दिया हुआ एक छोटा सा संदेश, जादू कहीं बाहर नहीं है, जादू तेरे विश्वास में है। कई साल बाद जब वही लड़का बड़ा होकर गांव का सहारा बन गया, तब वह फिर बाबा के पास गया। बाबा पहले से और बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक वही थी। लड़के ने उनके पैरों में सिर रखकर कहा, बाबा,
आपने सही कहा था, पानी में कोई जादू नहीं था। असली जादू तो मेरी सोच में था। अगर उस दिन आपने मुझे यह विश्वास न दिलाया होता तो शायद मैं हार मान चुका होता। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही जिंदगी का असली सबक है। हर इंसान के अंदर उसकी मंजिल छुपी होती है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे ढूंढ लेता है और कोई हार मानकर वहीं बैठ जाता है। तूने हार नहीं मानी, इसलिए तुझे अपनी मंजिल मिल गई। और फिर बाबा ने वही मिट्टी का घड़ा उठाया, उसमें से पानी भरा और उसे थमा दिया। बोले, जा बेटा, अब तू भी इस पानी में जादू भर सकता है, क्योंकि अब तेरे पास वह विश्वास है जो दूसरों को जीना सिखा सकता है। सिख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी का असली जादू बाहरी चीजों में नहीं होता। जादू हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे विश्वास में छुपा होता है। अगर इंसान अपनी हिम्मत और उम्मीद को थामे रखे तो कोई भी साधारण सी चीज उसके लिए जादुई बन सकती है और उसके सपनों को हकीकत में बदल सकती है।